हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा के लिए जो है बिहार दरोगा का जो है 1998 पोस्ट के लिए जो है चयन आयोग ने जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यदि आप बिहार दरोगा बनकर आप अपने करियर को संवारना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो हम आपको बताएंगे कि बिहार अवर निरीक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर का लेवल 6 का जो पोस्ट है, जिसमें 1998 रिक्तियां निकाली गई है। और उसके अलावा जो आपका परिचारी है, जिसको हम लोग सर्जेंट बोलते हैं, उसके लिए 215 वैकेंसी जो है आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। आप ऑनलाइन आवेदन जो है आप 16 अगस्त रविवार से कर सकते हैं और आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है 24 सितंबर 2020 तक है। तो हम एक एक बिंदु का गहन से अध्ययन करेंगे। इसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, फिजिकल तैयारी का क्या इसमें जो है नियमावली में चेंज हुआ है, सभी एक एक बिंदुओं को हम देखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और हाँ, यदि आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक एक बिंदु को आसानी से हम समझेंगे, ताकि जितने भी नए कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट जिनका एज हो गया है और वो इस दरोगा की बहाली में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए हर एक बिंदु को देखना और जानना जरूरी है। तो चलते हैं सबसे पहले कि जैसा कि आप जानते हैं, जैसा देख सकते हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है संतोष मिशन बी ब्लॉक आरपीएस विधि महाविद्यालय, उसका एड्रेस दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, आयोग की जो वेबसाइट है, आप खुद जाकर आयोग की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं www.bpssc.bis.nic.in पर। यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी 16 अगस्त 2020 और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो होगी 24 सितंबर 2020 गुरुवार की है। इसके बाद आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या जो है आपका 03/2020 है। तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत 2020 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्राक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जन के पदों पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या, यहाँ देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या दिया गया। पहला जो है आपका पुलिस अवर निरीक्षक, जिसको हम लोग पुलिस सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, इसका जो लेवल है लेवल 6 में है। इसका बेसिक पे जो है आपका 35,000 35,500 के लगभग आपका है। और इसकी रिक्तियों की संख्या जो है 1998 है। उसके बाद जो है आपका सर्जेंट है, ये भी लेवल 6 का पोस्ट है और इसकी रिक्तियां जो है 215 है। तो चलते हैं आगे, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको आसानी से समझ में आएंगे। जो पुराने कैंडिडेट है वो तो सब सारी बातें को जानते हैं, वो सभी बातें से परिचित है। जो नए कैंडिडेट है, जो नए उम्मीदवार होंगे, उनके लिए काफ़ी ये जो है वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है कि उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 03/2020 जारी किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से जो है ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आपको जो आवेदन ऑनलाइन ही देना होगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। देखिए, जब आप आवेदन ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आप आवेदन को काफ़ी सोच समझ कर भरेंगे। सबसे पहले ये जितना भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और उसका जितनी प्रोसेस है, क्या क्या कह रहा है, उसको अच्छी तरह से भली भांति समझ ले, तभी जाकर आप ऑनलाइन कर दें। पिछले बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डबल आवेदन कर दिए थे, जिनके कारण उनका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और अंततः वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। तो पहले आप अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद ही आप जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आपको सिंगल फॉर्म भरना है, डबल किसी भी हालत में नहीं भरना है, नहीं तो आपका आवेदन जो है दोनों रद्द कर दिया जाएगा, आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आवेदन पत्र भरने क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता प्रीफ्रेंस के विषय में पूछा जाएगा, जिसे उन्हें भरना होगा। जब एप्लीकेशन आप देने जाएंगे तो आपको प्रीफ्रेंस मांगा जाएगा कि आप पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या सर्जेंट बनना चाहते हैं। तो जो आप फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस, आप जो आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। दूसरा है पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया। देखिए, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, जानते हैं इसको विस्तार से। और हाँ, काफ़ी लड़कियों के लिए भी
काफ़ी खुशखबरी है कि उनकी जो हाइट है, हाइट को भी कम कर दिया गया है इस विज्ञापन में, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति हेतु जो है निम्नलिखित प्रक्रिया है। गृह विभाग आरक्षी शाखा, आप देख सकते हैं ये अधिसूचना संख्या दिया गया है। फर्स्ट में आपको जो होगा लिखित परीक्षा होगा। जैसे आप आवेदन देंगे उसका प्रथम जो है आपको लिखित परीक्षा होगा। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी। पहला जो होगा प्रारंभिक होगा, पीटी परीक्षा होगा, और जो पीटी में क्वालिफाई होंगे वो मेंस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। लिखित परीक्षा के सभी पद जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे। लिखित परीक्षा का जो भी प्रश्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। उसके बाद जो है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो है 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न होगा 100 और अवधि होगी 2 घंटे, यानी आपको 100 प्रश्नों की परीक्षा ली जाएगी पीटी में। प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न जो होंगे आपके 2 अंक के होंगे, और टोटल परीक्षा में जो है आपके 200 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, और प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। उक्त पत्र में समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो होंगे असफल घोषित, जिनका 30% से कम मार्क्स आएगा वो असफल घोषित होंगे। लेकिन हाँ, 30% से यदि आपका ज़्यादा भी मार्क्स आता है, यदि आप कट ऑफ में नहीं आते हैं, तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। नहीं तो आप बाद में बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि 30% से जो ज़्यादा अंक प्राप्त हो कर लेंगे वो सफल माना जाए। ऐसा नहीं, इसका कट ऑफ निर्धारित होता है, मेरिट बनता है, उसके अनुसार से जो है क्वालिफाई किया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन जो है आरक्षण के हिसाब से किया जाएगा। आरक्षित जिसमें रिजर्वेशन है उस जितना पोस्ट है उसी हिसाब से जो है 20 गुना, एक सीट पर 20 विद्यार्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लगभग मान चलिए कि आपका 2000 सीट है, तो इसके लिए 40,000 अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कुल लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दिशा में उक्त अनुपात में कम रूप में कम किया जा सकता है। अब देखिए उसके बाद है मुख्य परीक्षा। यदि आप पीटी परीक्षा सफल हो जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देना पड़ेगा। तो जानते हैं मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न होगा, मुख्य परीक्षा में आप कैसे शामिल होंगे और उसका प्रश्नों का स्वरूप जो है कैसा होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो होंगे आपके 2 पेपर होंगे। प्रथम पत्र 200 अंक का समान हिंदी होगा, और दूसरा जो होगा वो भी आपका 200 होगा। तो प्रथम जो होगा आपका हिंदी होगा, तो इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, और न्यूनतम 30% आपको अंक इसमें भी लाना होगा। यदि आप 30% से कम अंक लाएंगे तो आपका सेकंड पेपर नहीं चेक किया जाएगा। ये मेंस की बात है। समान हिंदी पत्र को प्राप्तांक मेधा निर्धारण में ही नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी का जो पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका मार्क जो है आपको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, जो समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होगा। मुख्य परीक्षा का जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको समान विज्ञान से, नागरिक शास्त्र से, भारतीय इतिहास से, भारतीय भूगोल से, गणित से, और रीजनिंग जिसको मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, इसका भी प्रश्न जो होगा आपका 200 अंक का होगा, और प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और आपका मुख्य परीक्षा भी जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, और परीक्षा की अवधि जो होगा 2 घंटे की होगी। अब है देखिए दोनों परीक्षा की में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ये बात काफी आपको ध्यान देने वाली है कि दोनों पीटी और मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपको 0.2 अंक काट लिया जाएगा। एक सही करने के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और जैसे ही आप गलत करते हैं तो उसका 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में होगी, जिसका 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। अब चलते हैं आगे। आगे देख सकते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। जैसे आप मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, तो यदि आपके सीटों की संख्या 2000 है दरोगा का, तो उसमें के लिए आपको 6 गुना यानी 12,000 परीक्षार्थियों को जो है आपको शारीरिक योग्यता, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, उसमें आपको केवल क्वालिफाई होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। यदि विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो कम भी आयोग जो है रिजल्ट दे सकता है। अब देखिए मेधा सूची यदि टाई होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मेधा सूची जो टाई होता है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। उसके बाद 10वीं बोर्ड में जो आपका देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाद की बात है। चलते हैं जो मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए अब बात आती है कि अभ्यर्थियों की
शैक्षणिक योग्यता, आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ताकि आप इसके में आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप स्नातक किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो आप आसानी से बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2020 को अथवा इससे पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप 1 अगस्त 2020 तक अथवा इससे पूर्व किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब है कि अभ्यर्थियों को उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो देखिए 1 जनवरी 2020 तक, यहाँ जो है 1 जनवरी 2020 तक अनारक्षित, जिसको हम लोग समान जनरल कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 को और अधिकतम 37 ईयर। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 40 वर्ष। और अनारक्षित समान कोटि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40। यानी यदि आप रिजर्वेशन में हैं तो आप 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप 37 ईयर तक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष 1 जनवरी 2020 को होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं और महिला कैटेगरी में हैं, पुरुष और महिला कैटेगरी में है तो उनके लिए अधिकतम उम्र 2 वर्ष और यानी 42 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम उम्र आपका 20 ईयर ही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष और महिलाओं की अधिकतम आयु वही होगी जो जनरल वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए होगी। देखिए यदि ईडब्ल्यूएस, आप लोग सभी जानते हैं जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको आरक्षण तो दिया जाता है, लेकिन उनको एज में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। तो आरक्षण जो है बिहार सरकार के जो नियम है उसके अनुसार से आपका लागू होगा। अब बात आती है ऊंचाई की और सीना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई के कारण, हाइट के कारण बहुत सारे परीक्षार्थी जो है अंतिम चरण में परीक्षा में छंट जाते हैं। तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए इसके लिए पहले भी महिलाओं के लिए काफ़ी हंगामा भी हुआ था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था पिछला बार जब बहाली आई थी। तो अनारक्षित समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। देखिए यदि आप जनरल और पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 165 होना चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जिसको हम लोग ईबीसी बोलते हैं बिहार में, और अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखिए सभी वर्ग की महिला, ऑल कैटेगरी की जो महिला है यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किस अगर यदि आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, बीसी 1 बीसी 2 किसी भी कैटेगरी के महिला हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनकी ऊंचाई मात्र 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 48 केजी होना चाहिए। तो आपका न्यूनतम ऊंचाई मायने रखता है, वजन तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद देख सकते हैं सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, तो ये जानते हैं ये तो सबका हो ही जाता है, बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 और फुलाकर 84, और नहीं फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब आती है कि जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो किस प्रकार का होगा। तो पुरुष के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। 1 मील यानी 1600 मीटर को दौड़ आपको जो है 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यदि आप 6.5 मिनट से अधिक समय लगाते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। उसके बाद महिलाओं को जो है 1 किलोमीटर की दौड़ मात्र 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ 1000 मीटर की दौड़ लगानी है। इससे यदि आप समय ज़्यादा लगाते हैं तो आप असफल होंगे। उसका ऊंची कूद होता है, पुरुष के लिए 4 फीट और महिला के लिए जो है 3 फीट है, और लंबी कूद पुरुष के लिए 12 फीट, महिला के लिए 9 फीट। तो गोला फेंक आप जानते हैं पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना होता है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है 10 फीट तक फेंकना होता है। तो आप देख सकते हैं आप पदों की जो
संख्या है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या 333 है और उसमें महिलाओं के लिए 124 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है और महिलाओं के लिए 6 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 है, महिलाओं के लिए 147 है। चूंकि 35% 35% महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 280 है, महिलाओं के लिए 94 है। आर्थिक रूप से कमजोर जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं 199, महिलाओं के लिए 59। पिछड़े वर्ग की महिला का 3% 58 है। अनारक्षित समान 724 और महिलाओं के 253 है। टोटल पद जो है 1998 में है, जिसमें 683 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण जो बिहार सरकार का नियम कानून है आरक्षण का, वही बात इसमें दिया गया है। और आयु की छूट के लिए अभी आप देख सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक है असैनिक पद पर है उनको कुछ रियायत दी जाती है। आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट था ऊपर मैं सारी बातें को बता दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं परिचारी के पद पर भी यहाँ देख सकते हैं परिचारी जिसको हम लोग सर्जन बोलते हैं, उसमें ऊंची कूद वही 4 फीट 6 इंच है और न्यूनतम 3 फीट है। लंबी कूद आप देख सकते हैं और गोला फेंक भी लगभग सेम ही है। तो सर्जन के पोस्ट का संख्या भी आप देख सकते हैं, एससी के 34, अनुसूचित जनजाति का 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 39, पिछड़ा वर्ग का 26, आर्थिक रूप से कमजोर का 21 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7, अनारक्षित 86। अब टोटल 215 है और महिलाओं के लिए 76 पोस्ट है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं जितने बातें बताया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप एक एक बिंदुओं को जरूर देखिए। और हाँ, अभी कुछ ऑनलाइन आवेदन पत्र जब आप करने जाएंगे तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है उसके बारे में थोड़ा आपको चर्चा कर देता हूँ। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक और परिचारी के रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पद्धति अपनाई गई है। आपको आवेदन ऑनलाइन डालना है। दिनांक 16 अगस्त 2020 रविवार से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर गुरुवार को निर्धारित है। विहित पद्धति की प्रक्रिया वेबसाइट आयोग का वेबसाइट है www.bpssc.bis.nic पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रय करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदन पत्र का मूल्य ऑनलाइन यानी आवेदन पत्र जैसे आप भरिएगा तो आपको फी का भुगतान करना पड़ेगा। तो फी का भी भुगतान जो है आपको ऑनलाइन ही करना होगा। अब बात आती है कि कितना फी देना है। तो देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और जनरल वर्ग के पुरुष और महिला के लिए ऑनलाइन आवेदन मूल्य 700 रुपया है। यदि आप जनरल हैं या एस आप यदि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस है तो आपको 700 देना पड़ेगा। और लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 400 रुपये आवेदन पत्र का फी देना होगा। अब बात आती है कि आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ आपको यहाँ डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, उसको आप जरूर देखिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर ले तथा आवेदन पत्र भरने क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाए आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के ही हिसाब से दें और सही देने का प्रयास करें ताकि आगे चलकर आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप आयोग पर जाएंगे www.bpssc.bis.nic.in या किसी कैफे में जाएंगे, वहां उस पर लिंक दिया है, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपको आवेदन फॉर्म का प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पंजीकरण, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नंबर और ईमेल लिया जाता है। तो आपको मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी होगा ही, और यदि आप मोबाइल एंड्रॉयड से स्मार्टफोन का लगभग प्राय हर विद्यार्थी आजकल यूज कर रहे हैं तो आपके पास ईमेल आईडी भी होगा। तो ईमेल आईडी जो चल रहा हो और मोबाइल नंबर फर्स्ट में आपको देना होगा। पंजीकरण और भुगतान के लिए निर्देश। पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट, एक वैध सक्रिय मोबाइल फोन ईमेल आईडी रखें जो आपके पास हो।
उसके बाद है कि भर्ती के अंतिम चरण पूरा होने तक बीपीएससी अभ्यर्थी को उसी मोबाइल और ईमेल से संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है। यानी आपको भविष्य में उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चालू रखना होगा, उसी पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए पंजीकरण, तो आवेदन पत्र फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें। पहला जो है आवेदन का नाम पूछा जाएगा, आपका क्या नाम है। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आवेदक का नाम जो है मैट्रिक में जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से होना चाहिए, और नाम के पहले मिस्टर, श्रीमती, डॉक्टर इत्यादि मतलब कोई सरनेम वगैरह नहीं यूज करना है। और एक सर्विसमैन से हैं तो उनको भी यही इसको फॉलो करना है। यदि आप पहले से एम्प्लॉई हैं ऑफ बिहार गवर्नमेंट में है तो जैसा आपका सरकारी दस्तावेज है उसी हिसाब से आप अपने नाम को जो है वहां पर टाइप करेंगे। और राष्ट्रीयता में जो है आपको भारत का नागरिक जो होना जरूरी है। आप भारत के नागरिक हैं तो भारतीय इंडियन को जो है आप सेलेक्ट करेंगे। अब मोबाइल नंबर आपको जो एक महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो परमानेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि उसी पर आपको मैसेज आएगा। एक आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, तो ईमेल आईडी भी आपके पास वैध ईमेल आईडी होना चाहिए। यदि आप बिहार राज्य के डोमिसाइल आप आवासीय हैं तो हाँ या ना को आपको फ्लो करना पड़ेगा। और उसके बाद है आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, EWS, EBC, BC, SC, ST, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। उस 7 नंबर आपको लिंग मांगा जाएगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद आपको है कि एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यदि आप एम्प्लॉय पहले से नौकरी में है तो यस, नहीं है तो नो का ऑप्शन देना होगा। एक सर्विसमैन यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ये सब। उसके बाद देखिए जन्म तिथि आपको देना होगा, जो आपकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको अपने सर्टिफिकेट मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये सब जानकारियाँ दी गई है, हालांकि इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी जा डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वहां से आप आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को और सफल बेहतर बनाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो सभी को धन्यवाद।